नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आज हम दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 की कथा सुनेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चीसुर क्रोध में देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कष्ट डालने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से सींध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ने लगा। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य के तलवार टूटकर 2 टुकड़ों में बट गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उस भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल से 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चीछुर के सामने पर देवताओं को दुख में देने वाला चांबर नाग दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आ गया और उसने आने के साथ ही देवी शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसका भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दौड़ते हुए हाथी के पास आया, पृथ्वी पर आ गिरा और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रग को भी मार दिया। कराल में दांतों, मुनक्कों और थप्पड़ों के चूर्ण कर डाला। क्रोध में देवी गदा से प्रहार कर उद्धर दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पल को बाणों से त्राम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासे, उग्री और महामनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसा का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंह से, बहुत से को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को निसंहार से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा दिया। देवी सिंह मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगे तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगे और मुख से शब्द करने लगे। महिषासुर के वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत पटकने लगे। इधर क्रोध से भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंधे जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उस पर सिर काटने के लिए आई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को तलवार की ढाल सहित बिंध डाला और उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जन करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसके सूंड को काट डाला। तब राक्षस ने एक ही बार में फिर भैंसा का रूप धारण कर लिया और फिर तरह तरह के अचर विचर जीवों सहित समस्त लोगों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद को क्रोध हुआ। दैत्य भी गरजने लगे, अपने सिंहों से देवी पर पर्वत को फेंकने लगे। देवी अपने बाणों से उसे फेंकते हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही तब तक तू गरज लिया और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूँ कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वो आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वो आधा निकला
हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हार करती वहां से भाग खड़ी हुई। अब सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस तरह से देवी दुर्गा सप्तशती अध्याय के तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।